Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन नंबर 3 के 8 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यूजफुल फॉर्मूलेज की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन टू थीटा के लिए, कॉस टू थीटा के लिए और टैन टू थीटा के लिए। ओके, ये कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। या इस तरह से याद कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी, बस आपको याद करना है। ओके, और ट्रिपल एंगल के लिए भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूलेज आपको याद करना है, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो थर्ड एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड कॉस पाई बाय 8। सो फर्स्टली हमें साइन पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो हमारे पास जो फॉर्मूले गिवन है, ठीक है, जिससे आप यहाँ पे फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो हमें साइन पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम ये लिख देंगे, सिंस क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। ओके, देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, दैट इज पाई बाय 8। सो यहाँ पे हम 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। ओके, देयरफॉर 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय अंडर रूट 2। ओके, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चल जाएगा, दैट इज देयरफॉर साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। ओके, सो यहाँ अगर हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू अंडर रूट 2, दैट इज अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, देयरफॉर साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ओके, स्क्वायर है, टेकन स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। सो ये वैल्यू हमारी साइन पाई बाय 8 की वैल्यू मिल गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दूसरा है कॉस पाई बाय 8, ठीक है। इसी तरह से हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ साइन था तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ कॉस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ज़रा सा डिफरेंस है। ओके, देन थीटा की वैल्यू हम पाई बाय 8 कंसिडर करेंगे, देयरफॉर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 4। सो 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 दैट इज 1 बाय अंडर रूट 2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दैट इज 2 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। ओके, देयरफॉर कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चल जाएगा, ठीक है, दैट इज अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ओके, देन यहाँ पे हमारा प्लस इन प्लस
प्लस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर cos पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ओके, so which is our required answer. Then next question. Now question number 2, find sin 2x cos 2x and tan 2x if sec x is equal to minus 13/5। और जो एंगल x दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वो पाई बाय 2 और पाई के बीच वाली वैल्यू है, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या है कि देने का मतलब ये है कि जो एंगल x है हमारा कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी की चारों रेशियो माइनस होते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे वो रहेंगी प्लस में और कॉस और टैन की वैल्यू रहेंगी माइनस में, ओके। ये ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन दी हुई है, ओके। एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके, इसलिए। सो गिवन है हमारे पास सेक एक्स इज इक्वल टू -13/5, ओके। Since we know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, ओके। तो यहाँ पे हम sec की वैल्यू पुट कर देंगे, therefore 1 plus tan square theta is equal to sec square कितना है, सॉरी थीटा x है, x ले लेंगे x, therefore 1 plus tan square x is equal to, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें -13/5 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर करने पे 169/25 हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस की वैल्यू स्क्वायर करने पे वो प्लस हो गया, ओके। देन यहाँ पर है 1 plus tan square x, 1 उधर चल जाएगा, देयरफॉर tan square x इज इक्वल टू 169/25 माइनस 1। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 169 माइनस 25/25 हो जाएगा, ओके। सो 169 माइनस 25 दैट इज़ 144/25, tan स्क्वायर x की वैल्यू में मिल गई, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पे तो √144/25 दैट इज इक्वल टू 12/5, ओके। सो ये जो tan की वैल्यू 12/5, ठीक है, ये हम माइनस लेंगे क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। अगर हम इसको माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें tan x की वैल्यू फाइंड नहीं करने की, हमें tan 2x फाइंड करना है, ओके। यहाँ पे लिख देना सिंस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। सो अब हमें फाइंड करना है sin 2x tan 2x, ओके। सिंस tan 2x के लिए tan 2x इज इक्वल टू, ठीक है, tan 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। फॉर्मूला हमारे पास दैट इज इक्वल टू, सो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू हमने निकाले -12/5 अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर 144/25, ठीक है। ये माइनस है, स्क्वायर लेने पे प्लस होगा, इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं हुई, जैसे कि वैसे रहेंगे, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24/5, देन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 माइनस 144/25, ओके। सो दैट इज इक्वल टू -24/5, इसे हम उल्टा कर सकते हैं, 25 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चल जाएगा, 25 माइनस 144 दैट इज 119 माइनस, ओके, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 5 25 दैट इज
24 इंटू 5 120 अपॉन 119. ओके, सो tan टू एक्स की वैल्यू में मिल गई 120 अपॉन 119. अब हमें एंड sin टू एक्स के लिए sin टू एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसमें माइनस डिफरेंस है sin टू एक्स और tan टू एक्स के लिए. यहाँ पे माइनस है tan के लिए और sin के लिए प्लस है. ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम tan थीटा की. 2 इंटू tan की वैल्यू -12 अपॉन 5 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर 12 का 144 अपॉन 25. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा -24 अपॉन 5. यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन 25. ठीक है, सो इसे भी हम लिख देंगे 24 अपॉन 5 इंटू 25 अपॉन 169. ओके, 5 5 ज़ा 25 -25 इंटू 5 -120 अपॉन 69. सो ये हमारा sin टू एक्स की वैल्यू में मिल गई है. देन cos टू एक्स एंड cos टू एक्स का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए. cos टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो हमने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड करी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड करे थे कुछ 199 अपॉन 25. ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -199 अपॉन 25 अपॉन और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करे थे 169 अपॉन 25. ओके, सो 169 अपॉन 25 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू -119 अपॉन 169. ओके, तो ये हमारा cos टू एक्स की वैल्यू फाइंड होगी. ठीक है, तो तीनों भी वैल्यू हमें फाइंड हो गई, cos टू एक्स की, sin टू एक्स की एंड tan टू एक्स की. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा. ओके, सिंस हमारे पास फॉर्मूला है cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1. ठीक है, तो जिसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अब -1 इधर चलेगा +1 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, उसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला है cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसे इस तरफ लेते और cos टू थीटा को उस तरफ लेते तो हमें मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा. ओके, सो 1 माइनस cos टू थीटा की जगह पे हम 2 sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और 1 प्लस cos टू थीटा की जगह पे हम 2 cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे. ओके, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, दैट इज 2 गेट कैंसल, sin अपॉन cos tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो
दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, hence proved. Then next question. Now second, sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x plus cos x into cos x is equal to 0. हमें प्रूफ करना है. ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos ऑफ 3x, सॉरी यहाँ पे माइनस है. ओके, माइनस cos x इंटू cos x. ओके, सो यहाँ पे हम sin x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x से ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स. नीचे cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पहले कॉस का लिख देंगे, cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस फिर ये लिख देंगे साइन 3x इंटू साइन एक्स. अब यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स है. अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो अब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन, ठीक है, cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये जो है टोटल फॉर्मूला बन गया हमारा cos ऑफ a माइनस बी का. ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ 3x माइनस एक्स माइनस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 2x. सिंस यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. ओके, और दूसरा वाला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos 3x माइनस एक्स cos 2x माइनस cos 2x. ठीक है, तो सेम वैल्यू माइनस है तो आंसर आ जाएगा 0. दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2. ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान में रखना कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पे थोड़ा सा साइन का मिस्टेक है. ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर. ओके, हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको एक्सपांड करेंगे और इसी भी हम एक्सपांड करेंगे. ओके, सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई. ओके, प्लस उसी तरह से इसी भी हमें एक्सपांड करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई. ओके, दैट इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है. ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा cos x इंटू कॉस वाई
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ रहेगी हमारी कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये भी हम यही लिख देते थे कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर इसे हम ब्रैकेट में दे देंगे तो हमें और भी इजी लगेगा। ओके, सो इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 1 प्लस 2। अब ये जो वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हमारा कॉस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला है पूरा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया अगर हमने तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, अब 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, सो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है आपको जब कॉस 2 थीटा था तो वो कन्वर्ट हो गया सिंगल थीटा में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे डबल का सिंगल हो गया था। अब यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। दैट इज हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे डबल था तो सिंगल हो गया, यहाँ पे सिंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई बाय 2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना था। ओके, हैंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। ओके, ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। ओके, अब हमें इन दोनों को एक्सपांड करना है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, देन प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अब यहाँ पे सेम इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में ले लो, इजी समझ में आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस निकाले तो ये भी प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 -2।
अब यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो हमारा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का है। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, सो हमारी वैल्यू देंगे 1+1 2 -2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। सो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, सो हमारे पास 1 माइनस कॉस डबल का सिंगल थीटा हो गया था, अब यहाँ पे सिंगल है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, एंगल कौन सा है हमारा, एक्स माइनस वाई बाय 2। ओके, डबल था तो सिंगल हो गया, अब सिंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। okay, then next question, now fifth one, tan x plus cot x is equal to 2 cosec 2x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan x प्लस cot x। ओके, सिंस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और इसी तरह कॉट को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 ले लेंगे, नीचे रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमें प्रूफ करना है कोसेक लाना है। ठीक है, सो उसके लिए अब यहाँ पे जो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। ठीक है, क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, 2 नहीं है। ठीक है, तो हमें 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम उसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे, दैट इज 2/2 ले लेंगे इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 2 एडजस्ट कर लिए तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2/sin 2x। ठीक है, सो 1/sin x कितना होता है हमें पता है, कोसेक, तो कोसेक 2x हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2 इंटू tan 2x। ओके, सॉल्यूशन सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, दैट इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, माइनस cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला यूज़ करके इसे एक्सपांड करेंगे और इसे भी हम एक्सपांड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, उसी तरह इसे भी हमें एक्सपांड करना है, या माइनस साइन है तो माइनस साइन भी ऑपरेट होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस आता तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएंगे इसकी वैल्यू, तो ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लिया अगर, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस सेम वैल्यू है 2 + 2 4 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, कॉस 2x। ठीक है, सिंस लिख देंगे हम कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1 माइनस इसकी वैल्यू भी हो जाएंगी 1। ठीक है, प्लस 4, अब ये 4 है तो हम 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमें पता है साइन 2x होता है, अपॉन में कॉस 2x। ओके, सो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमें पता है कि साइन 2x होता है। ओके, अपॉन कॉस 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स अपॉन साइन अपॉन कॉस, tan होता है तो tan 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 8x इज इक्वल टू 2 cos x हमें प्रूफ करना है। ओके, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ नहीं है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 कॉस ऑफ 8x। ओके, सिंस हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 प्लस अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ 8 है 8x। ओके, सो दैट इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस ऑफ 8x, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एंगल डबल है तो उसका कितना आता है, रिजल्ट में सिंगल आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंगल कितना है 8 टाइम्स है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4x। ओके,
सो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू √2 प्लस अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 4x का सिर्फ कॉस ऑफ 4x हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू √2 प्लस √2 कॉमन निकालने पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x। फिर से 1 प्लस कॉस ऑफ 4x है तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 प्लस √2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ, अब 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। सो अगेन √2, अब ये 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सॉरी प्लस 2, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस ऑफ 2x, ओके। सिंपली यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x इन अंडर रूट, ठीक है। सो √2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस x, ठीक है। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मतलब थर्ड का 8, ठीक है। 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू 60 साइन 16 थीटा, ओके। यह हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। ये हमें ध्यान में रखने का है, इसी के बेस पे हम इसे प्रूफ करेंगे, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ओके। 16 है तो हम 16 को लिखेंगे 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ओके। अब यहाँ पे जो दिख रहा है देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है तो इसी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 सिंगल थीटा है हमारे पास तो उसका रिजल्ट हम डबल थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अभी जैसे कि वैसे कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा, ओके। सो अब यहाँ पे हम 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ओके। अभी यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सिंगल था तो डबल हो गया, हमारे पास क्या है 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। डबल है तो हम इसका कर देंगे 4 टाइम्स लिखेंगे हम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा, ठीक है। और बाकी का जैसा वैसा कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ओके। अब यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। अब फिर से 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन ऑफ 8 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ठीक है। अब 2 इंटू साइन ऑफ 8 थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। सिंगल का डबल हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का है तो 8 का डबल 16 हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ 16 थीटा, ओके। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।